भाई मोदी को हटाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, किसी के साथ भी गठबंधन करना पड़े, किसी भी चोर मुसेरे के साथ चलना पड़े, हम चलेंगे। तो भाई ये तो बताओ, तुम अपने कार्यों के तथ्यों पे आकर के मोदी को हटाओ ना। अरविंद केजरीवाल के साथ दिक्कत क्या है ना कि अरविंद केजरीवाल को लगता है कि सिर्फ वही सही है, कि इनका उल्लू सीधा होगा तो इनको रात की जगह दिन में भी वो देखेगा, और इनका उल्लू टेढ़ा है तो वो कहेंगे रात को भी भैया वो आंखें बंद करके बैठा था, उसे कुछ दिखाई नहीं। जैसे चमगादड़ होता है ना, वो जब लटकता है तो उसको लगता है मैंने पृथ्वी जो है पलट दी है, लेकिन ये वो धारणा बना के बैठे कि 2024 में मोदी सरकार पलट देंगे, तो इनकी ये धारणा ही रह जाएगी। पहली जब वो इनके घर में जाते हैं वो कार्रवाई करने, कुछ नहीं मिलता तो ये माइक पे आके चीख के बोलते हैं, आए थे ईडी वाले, मोदी अमित शाह ने भेजे थे हमारे घर में छापा परवाने, 1 रुपया नहीं मिला। मिला क्या? एक खाली गुल्लक मिली, उसमें भी अठन्नी थी। लेकिन वही जब 6 महीने बाद ये अरेस्ट होते हैं तो ये इनकी बात पलट जाती है कि मोदी ईडी को खरीद लिया और उसके घर में कुछ ना मिलने के बावजूद उसको जेल में डाल दिया। उस समय कोर्ट भी बिक जाती है, ईडी भी बिक जाती है, सीबीआई भी बिक जाती है। आम आदमी पार्टी के नेता ईडी को एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट कह रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए वो तो कह सकते हैं ना, देखिए क्योंकि उनके पास तथ्य तो है ही नहीं, वो किस बात पे बोलेंगे। उनका काम आप देखिए एक ही रहा है, सिर्फ मोदी विरोध। और इवन की वो तो उनके इंटरव्यू आते हैं, ओपन बोलते हैं, भाई मोदी को हटाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, किसी के साथ भी गठबंधन करना पड़े, किसी भी चोर मुसेरे के साथ चलना पड़े, हम चलेंगे। तो भाई ये तो बताओ, तुम अपने कार्यों के तथ्यों पे आकर के मोदी को हटाओ ना। मोदी सरकार गिरानी है, आप कार्य करो, अपने आप मोदी सरकार गिरेगी। कांग्रेस भी ने इतना टाइम शासनकाल किया ना, जब उसके कार्य लोगों को समझ नहीं आए, घोटाले सामने आए, तो मोदी सरकार गई। आप अपने कार्य करो। जिस रफ्तार से मोदी सरकार ने 9 साल के अंदर भारत को कहां से कहां तक पहुंचा दिया, आप ऐसे कार्य करो। आपको क्या जरूरत है किसी को आप शब्द बोलने की? उनकी माता जी क्या, उनको क्या, उनके किसी परिवार को ये लोग नहीं छोड़ते। मतलब अगर टीवी के ऊपर कोई अच्छा परिवार बैठ करके ये डिबेट देखता है या न्यूज़ सुनता है ना, तो वो अपने बच्चों को साइड में ले जाता है, वो बच्चों को साइड ले जाता है, क्योंकि इतने अशब्द ये बोलते हैं। कभी आपने मोदी जी को देखा है किसी भी पार्टी के किसी भी नेता के लिए अशब्द बोलते हैं? वो सुनते हैं। और जब वो ईडी या ये कोई कार्रवाई इनके ऊपर होती है तो इनका सीधा ताना होता है कि खरीदे हुए हैं। लेकिन जब ये लोग छूट करके आ जाते हैं या इनके लिए पहली जब वो इनके घर में जाते हैं वो कार्रवाई करने, कुछ नहीं मिलता तो ये माइक पे आके चीख के बोलते हैं, आए थे ईडी वाले, मोदी अमित शाह ने भेजे थे हमारे घर में छापा परवाने, 1 रुपया नहीं मिला। मिला क्या? एक खाली गुल्लक मिली, उसमें भी अठन्नी थी। लेकिन वही जब 6 महीने बाद ये अरेस्ट होते हैं तो ये इनकी बात पलट जाती है कि मोदी ईडी को खरीद लिया और उसके घर में कुछ ना मिलने के बावजूद उसको जेल में डाल दिया। उस समय कोर्ट भी बिक जाती है, ईडी भी बिक जाती है, सीबीआई भी बिक जाती है, सारे जितने भी अधिकारी हैं सब बिक जाते हैं। तो कहना है इनका बस यही है कि इनका उल्लू सीधा होगा तो इनको रात की जगह दिन में भी वो देखेगा, और इनका उल्लू टेढ़ा है तो वो कहेंगे रात को भी भैया वो आंखें बंद करके बैठा था, उसे कुछ दिखाई नहीं। जैसे चमगादड़ होता है ना, वो जब लटकता है तो उसको लगता है मैंने पृथ्वी जो है पलट दी है, लेकिन ये वो धारणा बना के बैठे कि 2024 में मोदी सरकार पलट देंगे, तो इनकी ये धारणा ही रह जाएगी। ना ये पहले कुछ कर पाए थे, ना ये अब कुछ कर पाएंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति जागरूक है, हर एक चीज को समझता है, हर एक चीज को जानता है। आप मीडिया के माध्यम से तो और जागरूक हो गया, हर एक बच्चे को पता है कि क्या क्या निर्माण भारत के अंदर हो रहे हैं, क्या क्या भावनाएं लोगों की प्रकट हो रही हैं, सबको दिख रहा है। तो इनको प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है, इनको बोलने की जरूरत नहीं है। और ये जितने भी उनके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, आप देखिए अपना ही मजाक उड़ाते हैं। आप देखिए ना कि महाराष्ट्र में जब कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की सरकार बनी, ठीक है, तो जो लोग इनको विरोध कर रहे थे वो लोग जेल गए ना, ठीक है, जो लोग इनको विरोध करे तो वो जेल गए, ठीक है। तो ये जब तक ये राजनीति चलती रहेगी तब तक इस देश में बहुत मुश्किल है कि हम कहीं प्रोग्रेस, कहीं मुद्दे के ऊपर बात कर सके, ठीक है। फिर तब बहुत मुश्किल है बात करना मुद्दे के ऊपर, जब तक हमारी मुद्दा ये रहेगी कि ये जेल जाएगा नहीं जाएगा, ये करप्शन किया है नहीं किया है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि वो केजरीवाल का जो सरकार है, केजरीवाल जो पहले बहुत बोलता था कि मेरे को ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, लेकिन अब देखा जाए तो बहुत चीजें उसके पास सबको चाहिए होता है मैम, ठीक है। मैं खुद जहाँ पर हूँ मुझे वहाँ से ऊपर पहुँचना है, देखिए वो तो बोलने के लिए सबको ही बोलता है, ठीक है, बोलने के लिए सबको ही बोलता है बिना कुछ चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है कि पॉलिटिकल साइंस जब हमने पढ़ाई की थी ना, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो पॉलिटिकल पार्टीज की थी ना, टू कम इन पावर, ठीक है। पर अरविंद केजरीवाल के साथ दिक्कत क्या है ना कि अरविंद केजरीवाल को लगता है कि सिर्फ वही सही है, ठीक है, सिर्फ वही सही है। ये तो सभी नेताओं को लगता है। और जब ये किसी को लगेगा कि यही दिक्कत है ना, जब किसी को लगेगा ना कि हम ही सही हैं, तो जब वो पावर में आएगा ना तो सिर्फ वो अपना करेगा,
वो फिर वो जो डिबेट और डिस्कशन वाली जो प्रोसेस है ना वो खत्म हो जाएगी। समझ रही हैं? जो सबसे इम्पोर्टेंट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिबेट एंड डिस्कशन, इसलिए पार्लियामेंट है, ठीक है, इसलिए पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट का मतलब ही होता है डिबेट एंड डिस्कशन, ठीक है। कि मैम आप चाहे सरकार में आई हो या अपोजिशन है, ठीक है, आपने बोला कि नहीं आर्टिकल 377 डिमोलिश नहीं होना चाहिए, ठीक है, और उसके ऊपर डिबेट होती है। पार्लियामेंट का मतलब ही यही है, ठीक है, कि डिबेट एंड डिस्कशन। मैं क्या सोच रहा हूँ, आप चाहे सरकार है चाहे नहीं है, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। अक्रॉस पार्टी वोटिंग होनी चाहिए, अक्रॉस चीजें होनी चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि मैं भाजपा का वोटर हूँ, मैं भाजपा का एमपी हूँ, भाजपा का एमएलए हूँ, तो हर एक मुद्दे पे मैं भाजपा को वोट करूंगा। भाजपा ने एक व्हिप जारी किया तो मैं भाजपा के लिए ही वोट करूंगा। अरविंद केजरीवाल ने एक व्हिप जारी किया तो मैं अरविंद केजरीवाल के लिए ही वोट करूंगा, ठीक है। बात ये है कि मेरी इसके ऊपर एक अलग स्टैंड हो सकती है, ठीक है, कोई एक मुद्दा है उसके ऊपर मेरी एक अलग स्टैंड हो सकती है, मैं इसके ऊपर अक्रॉस पार्टी जाके वोट करूंगा, और ये चीज होनी चाहिए। आपको पता है कि यूएसए में ये कहीं पर एंटी डिफेक्शन कोई लॉ नहीं है। आप डेमोक्रेट होकर आप रिपब्लिकन को वोट कर सकती हैं, आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर आपकी सदस्यता चली जाएगी। इसको और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे यहाँ के जो लीडर हैं वो पैसा लेके वोट बदल लेते हैं, पार्टी बदल लेते हैं। तो क्यों? क्योंकि वैसे लीडर को हम भेज रहे हैं, जो पब्लिक है वो वैसे लीडर को वहाँ भेज रहा है। जब पब्लिक जो है ना पढ़ा लिखा समझदार, पढ़ा लिखा भी जरूरी नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं बोलता कि पढ़ा लिखा लोग ही पार्लियामेंट में होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। जो आपके मुद्दों को समझ रहा है, जो आपके कंस्टिट्यूएंसी को अच्छे से जान रहा है, उसका जगह पार्लियामेंट में या असेंबली में होना चाहिए, उसके अलावा और किसी का जगह नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के नेताओं से बदला ले रही है? नहीं, मैं ऐसा कुछ किसी पार्टी के खिलाफ तो कभी बोला नहीं हूँ कि मैं आगे बोलूंगा कोई किसी से बदला ले रहा है या नहीं ले रहा है, ठीक है। मैं बहुत कॉन्स्टिट्यूशनली चलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनली मुझे लगता है कि इस देश में लोग चलना स्टार्ट कर दे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली लोग चलना स्टार्ट कर दे। कॉन्स्टिट्यूशन, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लोग बस समझना स्टार्ट कर दे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपसे क्या मांग रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ फंडामेंटल राइट नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी भी है, ठीक है। तो लोग जब अपनी ड्यूटी और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार को समझना स्टार्ट कर दे कि आपका क्या अधिकार है, आप एक नागरिक होने के नाते कॉन्स्टिट्यूशन आपसे क्या मांगता है, तो ये सब समस्या होगी नहीं। दिक्कत क्या है ना कि हमें हमारे इस देश के नागरिकों को पता ही नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन को उनसे क्या चाहिए। बता दीजिएगा कि क्या चाहिए। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमसे बस यही बात बोलता है कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक लीडर भेज दीजिए। आपको पता है नेहरू जी के कैबिनेट में कितने अपोजिशन पार्टी के लीडर थे? फ्रॉम श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, BR अम्बेडकर जिन्होंने बहुत पहले रिजाइन कर दिया था, ठीक है, और भी 6 टोटल अपोजिशन पार्टी के लीडर नेहरू के कैबिनेट में थे। नेहरू ने वो स्पेस दिया था अपोजिशन पार्टी को उभरने के लिए, ठीक है। आप देखिए कि इंदिरा गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को यूनाइटेड नेशन भेजा था, ठीक है, बोलने के लिए। खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने जब विदेश मंत्री बनते हैं तो उन्होंने, जब नेहरू की फोटो हटा ली गई तो उन्होंने बोला कि नेहरू की फोटो क्यों हटाई गई, ठीक है। लालू यादव, जब आप देखेंगे 2004 के समय में जब लालू यादव बोलते थे, चाहे कोई भी बोलता था, तो कितना एक हेल्दी डिबेट की प्रोसेस होती थी, लोग हंसते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की खुलेआम मजाक उड़ाई जाती थी कि नहीं आपको सरकार से हट जाना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी हंस रहे होते थे, ठीक है। तो ये लेवल होनी चाहिए हमारी देश की राजनीति का कि हम चाहे कहीं पर भी हो, ठीक है, पार्लियामेंट में एक डिबेट का जगह है, असेंबली एक डिबेट की जगह है, वो डिबेट वो पार्लियामेंट के अंदर वो डिबेट नहीं होगी तो फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन का और इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कोई फायदा नहीं रहेगा। थैंक यू सर।